दरअसल विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने महागठबंधन में सीट बंटवारे से पहले एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने सोमवार को घोषणा की है कि उनकी पार्टी आगामी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। इस घोषणा ने बिहार के जटिल राजनीतिक समीकरणों को और उलझा दिया है और महागठबंधन में सियासी हलचल पैदा कर दी है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। जैसे जैसे बिहार विधानसभा के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासी रणभूमि में कई बड़े धमाके होते जा रहे हैं। अब देखिए ना, विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, जिन्हें लोग सन ऑफ मल्ला के नाम से जानते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है 2025 विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का। ये कोई मामूली घोषणा नहीं, बल्कि इससे महागठबंधन के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है। अभी सीट बंटवारे की बातचीत शुरू भी नहीं हुई थी और सहनी ने सीधे शर्तें थमा दी, या तो हमें 60 दो या देखो मैदान में क्या होता है। वहीं वीरांगना फूलन देवी की पुण्यतिथि पर एनडीए को घेरते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने हमारे 4 विधायक लिए, अब हम उनके 40 छीनेंगे। यह बयान था या चुनावी चेतावनी, फैसला जनता करेगी। 60 सीटों पर अपनी ताकत देखते हुए लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि माननीय मुकेश सहनी जी के पास केवल निषाद समाज का नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का समूह जो करीब 37% है, जिसकी रहनुमाई और नेतृत्व माननीय नीतीश कुमार जी करते थे। आज नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हैं और अत्यंत पिछड़ा वर्ग एक वैकल्पिक नेतृत्व खोज रहा है, और ऐसे में अत्यंत पिछड़ा का बेटा सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी से छोड़कर बेहतर कौन हो सकता है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए जारी इस ऐलान ने साफ कर दिया है कि वीआईपी अब किसी के रहमो कदम पर नहीं, बल्कि अपने दम पर चुनावी समर में उतरने को तैयार है। सहनी लंबे वक्त से निषाद आरक्षण का मुद्दा हवा में नहीं, जमीन पर उठा रहे हैं। उनके पास है निषाद, अति पिछड़ा और वंचित समाज का एक ठोस जनाधार, जिसे अब वे सत्ता में हिस्सेदारी में तब्दील करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ज्ञान रंजन ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है, समन्वय समिति की बैठक में सब फैसला लिया जाएगा, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया में वह लिख रहे हैं वह उनकी महत्वाकांक्षा हो सकती है, लेकिन गठबंधन में कोई भी दिक्कत नहीं है या एक उचित प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं। इंडिया गठबंधन में सब ठीक है, सभी पार्टी सभी घटक दल अपनी अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र है। हम सभी की सुनते हैं और मीटिंग में एक उचित प्लेटफॉर्म पे सभी लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। मीडिया में जो बात आके लोग कह रहे हैं वो उनकी बात होगी, उनकी अपनी इच्छा होगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में ऑल इज वेल। अगर इसके ठीक विपरीत अगर सरफुटअव्वल है तो एनडीए में है। नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू ने 243 सीटों पे अपने ऑब्जर्वर, विधानसभा ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। चिराग पासवान को तो आप देख ही रहे हैं, मांझी जी का अपना राफ है, और भारतीय जनता पार्टी मौका तलाश रही कि कब किसको पीछे से पीठ में छुरा घोंप दे और राज करे। वहीं दूसरी तरफ आरजेडी बहुत बच बचा के अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि इंडिया गठबंधन की अभी समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई है, सभी गठबंधन सीटों को लेकर बातचीत करके इसका हल निकाला जाएगा। हमारी लड़ाई सांप्रदायिक पार्टियों से है, जो भी फैसला होगा वो समन्वय समिति करेगी। देखिए, इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में सारी बातें सामने आ जाएगी और सारी बातों को स्पष्टता सभी दलों के नेता और सभी लोग मिल बैठ करके फैसला कर लेंगे। इंडिया महागठबंधन का संकल्प है विचारों के आधार पर जनता और जनता के सवालों को लेकर जनता के बीच जाने का, और जनता के मुद्दे और जनता के सवालों पर तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो 17 महीने में बिहार के नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिले, बिहार के विकास को आयाम दिए गए, इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच जाने का काम करेंगे। देखिए, सीटों का जहां तक मामला है, इंडिया महागठबंधन के समन्वय समिति की बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा। अब देखना होगा कि मुकेश सहनी के इस घोषणा से महागठबंधन क्या कदम उठाती है, लेकिन इतना तो तय है कि मुकेश सहनी के 60 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से महागठबंधन में खलबली मच गई है। पटना से संवाददाता राजीव कमल की रिपोर्ट।
तो जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं बिहार में, वैसे वैसे सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। अब देखिए ना, मुकेश सहनी ने 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसे में महागठबंधन में अंदर खामे में खलबली जरूर मची है। हालांकि कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि जब समन्वय समिति की बैठक होगी तो मामला सुलझा लिया जाएगा। और उसी पर अधिक चर्चा करने के लिए पटना से हमारे साथ संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से अंदर खाने की हम बात कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं, मुकेश सहनी पहले भी ये कहते आए हैं कि 60 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बाकायदा इस बार उन्होंने पोस्ट किया और कहा है कि हम 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में खलबली जो है वो मचती हुई नजर आ रही है। हालांकि महागठबंधन का कहना है कि सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए अनिकेत, बात करें जहां महागठबंधन की जो 4 बैठकें हुई उसमें मुकेश सहनी बाकायदा भागीदार रहे और बाकायदा उस इंडिया जो गठबंधन जो तेजस्वी यादव के आवास में हो या अलग विभिन्न जगहों कांग्रेस में भी हुआ था, तो मुकेश सहनी उस अहम भूमिका को देख रहे थे कि इस अहम भूमिका में जहां उनको सीट जो पहले कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं, चाहे वो इससे पहले आपको एक दिन पहले सम्मेलन हो रहा था जहां उस सम्मेलन में भी 40 सीट जीतने का दावा उन्होंने किया था, लेकिन वहां तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, कांग्रेस के बहुत सारे लोग भी मौजूद थे वहां। लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि 60 सीटों का जो एक तरीके से कई बार उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अब बाकायदा उन्होंने ऑफिशियली पेज से वो सीधे सीधे तौर पर मुकेश सहनी के ऑफिशियल विकासशील इंसान पार्टी जो 2025 में 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष लिखा है, शेष सभी सीटों पर हमारे सहयोगी दल प्रत्याशी लड़ेंगे। इसमें ना शेष के बारे में पता गया कि कौन किस महागठबंधन से लड़ेंगे वो लिखा नहीं है, लेकिन ये जरूर जिक्र किया है कि 60 सीटों पर सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या जो निषाद वोट बैंक है इसको लेकर के उन्होंने बड़ा ऐलान किया, क्योंकि निषाद वोट बैंक जो है मुकेश सहनी की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। क्या यही एक कारण है कि वो 60 सीटों को लेकर के बातें कह रहे हैं? देखिए अनिकेत, अगर उनके पिछले चुनावी अगर राजनीति के तौर पर देखेंगे तो वो बहुत कुछ खास नहीं है। अगर आपको याद होगा कि पिछले विधानसभा में जो उन्होंने सीट जीती थी, वो जितने भी उनके प्रत्याशी थे वो सब बीजेपी के थे और वो एक बार बीजेपी में फिर से शामिल हो गए थे। तो याद करना होगा कि मुकेश सहनी के वोट बैंक चाहे लोकसभा में रहे चाहे विधानसभा में बहुत ज्यादा उस तरीके का प्रभाव नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ वो अपना मान के चले हैं कि जो उनके लगभग कहते हैं कि 9.5 करोड़ कह रहे हैं कि उनकी ऐसी वोट बैंक है कि वो उस पर एक तरीके से दावा ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि निषाद समाज, मल्लाह समाज जो है उनके वो दावा कर रहे हैं कि हम उनके नेता हैं और इतने हमारे वोट बैंक हैं कि 60 सीटों पर हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है, मतलब हमारे समाज के लोग कर सकते हैं। उनका ये दावा पहली बार नहीं है, बहुत पहले भी किया, लेकिन ऑफिशियली अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अगर वो महागठबंधन में है तो ये संकट पैदा कर रहे हैं उस महागठबंधन के लिए, जिस महागठबंधन में वो बाकायदा 4 जो बैठकें हुई उनमें शामिल रहे तेजस्वी यादव को भी एक तरीके से वो मुश्किल में डाल रहे हैं। सवाल वही खड़ा होता है कि कहीं मुकेश सहनी का जो निशाना कहीं और तो नहीं लगा रहे हैं। दिक्कत यहाँ भी ये भी लग रही है कि अगर यहाँ नहीं मिलती है 60 सीट तो कहीं और तो बैठा सकते हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके बाकायदा ये ट्वीट में जिस तरीके से वो लिखा है और उस पर एक तरीके से चर्चा डिबेट जिस तरीके हंगामा मचा हुआ है महागठबंधन। लेकिन राजीव, ये लगता है कि आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ नहीं मिले तो किसी और खेमे में हालांकि पिछले बार जिस तरीके से 20 की बात की जाए तो बीजेपी के साथ लड़े थे, लेकिन क्या लग रहा है कि महागठबंधन नहीं तो एनडीए 60 सीट नहीं मिल सकता उनको, क्योंकि 60 सीट देना काफी मुश्किल होगा, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो। देखिए कुछ वादे अलग तरीके से होते हैं क्योंकि केंद्र में सरकार है, आपको याद होना होगा यहाँ भी सरकार है जी। तो अगर कहीं केंद्र में उनको कोई मंत्री बना दिया जाए तो ये हो सकता है कि अगर उनको कहीं राज्यसभा से भेज दिया जाए या बहुत सारे विभिन्न अभी पहलू हो सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीजें हैं मुकेश सहनी के इंस्टीट्यूट में और बहुत चीज समझने वाली बात होती है कि जो उन्होंने एक नाम तक नहीं लिया कि महागठबंधन की शेष जो है वो सीटें लड़ेंगी, तो मतलब ये जरूर है कि वो महागठबंधन में है। वो कहते हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, हम मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा हो रहा है कि 60 सीटों का डिमांड उन्होंने कर तो दिया है, लेकिन किसके साथ रहेंगे ये सवाल अभी तक नहीं हो रहा है कि वो किसके साथ जाने वाले। हाँ, लेकिन ये जरूर कि इसको लेकर कहीं ना कहीं जो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन उसमें सिकन जरूर महसूस हो रही है।
क्योंकि जहां एक तरफ मुकेश सहनी तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते हैं, अपने को उप मुख्यमंत्री बताते हैं और यहाँ 60 सीटों की डिमांड भी कर देते हैं, तो सवाल वही है कि 60 सीट मिलेगा कैसे? क्योंकि 60 जिस तरीके से महागठबंधन के स्वरूप है, वहां 60 सीट मिलना मुश्किल ही नामुमकिन है। तो 60 सीटों के लेकिन जो डिमांड कर रहे हैं, कहीं निशाना कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक बात जरूर है कि हो सकता है कि उनके कहीं निगाहें और हो, ये हो सकता है कि 60 सीटों का कोई बार्गेन। लेकिन राजीव, आप जिस बात को कह रहे हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो वो बीजेपी पर भी साध रहे हैं कि हमारे 4 विधायक लेकर के गए हैं, हम उनके 40 लेंगे। निशाना तो वहां पर भी साध रहे हैं वो। देखिए, दरवाजे वो कहते हैं ना कि अनिकेत कहीं भी बंद नहीं होते, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं, स्थायी नहीं होता है। तो ये बात आप जो कह रहे हैं कि 4 ले गए तो हम 40 ले गए, तो ये एक कहने राजनीति पर पेश बनाया जाता है। एक होता है कि हम बनाते हैं, उस तरीके का भाव बताते हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहीं भी कोई एक दूसरे से दुश्मन नहीं होता है। और एनडीए खेमा का आपको याद होगा, दिलीप जायसवाल ने एक बार कहा था कि मुकेश सहनी से हमारी मुलाकात होती, लेकिन उस बात को मुकेश सहनी ने नकार दिया था। लेकिन देखिए, बहुत चीज परमानेंट नहीं होती है, तो ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं कुछ चीजों को लेकर बार्गेन महागठबंधन में कर तो रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि कहीं और भी वो एक तरीके से अपने जो टांका भिड़ा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो महागठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं चल रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव को कांग्रेस जो है सीएम फेस नहीं मान रही है अभी तक, वो भी लगातार जो है सीट शेयरिंग को लेकर के दबाव बनाए हुए है। अब मुकेश सहनी भी दबाव बनाए हुए, यानी कि हर तरफ से आरजेडी पर दबाव बन रहा है। जरूर, देखिए, दबाव इसलिए बनाया जा रहा है कि दोनों तरफ कांग्रेस यहाँ एक तरीके से अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से वो वादे और जिस तरीके से वो जमीनी अपने मजबूती में जो लगी हुई है, उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और चाहे उनके प्रभारी तौर पर या राहुल गांधी के कई दौरे हुए, एक कांग्रेस वो जो पिछले बार विधानसभा में 70 सीटों पर, तो उसकी डिमांड है कि ज्यादा से ज्यादा सीट लड़े। मुकेश सहनी उनके लिए पिछले बार भी जिस तरीके से जब वो गठबंधन में थे, याद होगा कि जब वो महागठबंधन में थे तो वो कहते थे कि छुरा हमें पीठ पे छुरा घोंपा है तेजस्वी यादव, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर चले गए थे। मुकेश सहनी, यही मुकेश सहनी है जो तेजस्वी यादव के साथ गलबैया करके चलते थे, और फिर वो जब उनको सीट नहीं मिली तो बाकायदा एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, वहां से वो उठ के चले जाते हैं और यहाँ तक ये कहते हैं कि पीठ में ये हमने खंजर घोंपा है। तो देखिए, खंजर घोंपने वाली बात है। फिर वो एनडीए में चले जाते हैं, वहां उनको 4 सीटें मिलती हैं, लेकिन उनके उम्मीदवार बीजेपी के होते हैं, फिर वो चले जा। तो देखिए, सवाल वही खड़ा था कि महत्वाकांक्षा जो है वो एक तरीके से मुकेश सहनी की वो ज्यादा मतलब राजीव साफ है कि राजनीति में कोई किसी का दुश्मन या फिर दोस्त नहीं होता है, सब अपने अपने फायदे जो है वो देखते हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से मुकेश सहनी ने ऐलान कर दिया है कि वो 60 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेंगे, ऐसे में महागठबंधन में जो है खलबली मचती हुई नजर आ रही है। वही अब